खास कर साथियों, डीएपी की कीमत बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, कितनी बढ़ गई और पैदावार में कितना नुकसान होगा और क्या इसका मुतबादिल भी कुछ है। खास कर साथियों, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से डीएपी को हासिल करता है, इंपोर्ट करता है, इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की कीमत बढ़ेगी तो फिर लाजमन उसके असरात पाकिस्तान में भी ज़ाहिर होंगे। अब ये देखना है कि कितनी पैदावार मुतासर होगी। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करता चलूँ कि डीएपी और यूरिया जो ऐसी खादें हैं जो कि फ़सलों के इब्तदाई मराइल में हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये दोनों खादें ख़ास तौर पर डीएपी अगर न मिले तो फिर हमारे जो पौधे होते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं, उनको बेपनाह नुकसान हो सकता है। अब तीसरी बात ये कि क्या डीएपी का कुछ मुतबादिल भी है। खासकर साथियों, डीएपी और फास्फोरिक एसिड ऐसे दो चीज़ें हैं जिनको अगर हम कंपेयर करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि डीएपी की बजाय अगर हम फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों ही फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं हमारे पौधों को, हमारी फसलों को। खासकर साथियों, अब हम देखेंगे कि दोनों में कितना ज़्यादा हमें, दोनों में कौन सी चीज़, कौन सा जो डीएपी या फास्फोरस हमें ज़्यादा हमारे लिए कारआमद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। खासकर साथियों, डीएपी को ज़मीन में दबाना पड़ता है जबकि फास्फोरिक एसिड को फ्लड कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड ज़मीन में मौजूद कार्बोनेट को ब्रेक करता है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीनों में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत है, जिसकी वजह से ज़मीन में सख्तपन पैदा हो जाता है, जिससे पौधों की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं और न ही ज़्यादा खुराक हासिल कर पाती हैं। जब ऐसी ज़मीनों में फास्फोरिक एसिड डालते हैं तो ये फास्फोरस की ज़रूरत को भी पूरा करता है और ये कार्बोनेट्स को भी तोड़ता है। फिर ये कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम डाइफॉस्फेट बनाता है और कैल्शियम को अवेलेबल कर देता है पौधों के लिए। डीएपी की निस्बत बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ये 4 से 6 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसको यूरिया के साथ इस्तेमाल करें तो यूरिया फास्फेट बन जाता है और ज़मीन में ज़्यादा देर तक रहता है। इससे अखराजात कम होते हैं। मिसाल के तौर पर फास्फोरिक एसिड के 25 जो लीटर हैं वो तकरीबन 600 रुपये में मिल जाते हैं। इससे अखराजात कम होते हैं। एक बोरी डीएपी के बजाय आधी बोरी फास्फोरिक एसिड का काम दे सकती है, और जहाँ 2 बोरी हम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ हम 1 बोरी इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, या यूरिया की। और अगर हम इस यूरिया के साथ 7 से 8 किलो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर दें तो फिर ये 1 बोरी यूरिया 2 बोरी यूरिया के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब हम 50 किलो फॉर एग्ज़ाम्पल डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% हमारे पौधों को ही हासिल हो पाता है फास्फोरस। इससे खादों का इस्तेमाल कम हो जाता है। जहाँ 1 बोरी नाइट्रोजन की डालनी हो वहाँ आधी बोरी से काम चल जाता है। उसका एक और जो बहुत अहम फ़ायदा ये है फास्फोरिक एसिड का कि जब फास्फोरिक एसिड ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है तो बायो ऑर्गेनिक फास्फेट बन जाता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को फास्ट रिलीज़ करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल्दी बाहर आ जाते हैं और हमारे पौधों को मिल जाते हैं। इसके साथ इन सारी बातों को अगर हम ज़हन में रखें तो हमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह मालूम होती है कि बजाय इसके कि हम डीएपी पे हज़ारों रुपए खर्च करें, क्यों ना हम फास्फोरिक एसिड को इस्तेमाल करें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, इकनॉमिकल भी है और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कैसे साथ उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।